हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों से एक्चुअली मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, इतने सारे काम हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ऑफिस में हो गया जो भी। आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कभी भी इस रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाए। जैसे लोग मुझे पूछते हैं आपने कभी यहाँ पे रेसिज्म फेस किया है, नहीं, उसके रिलेटेड रहेगा। और दो चार इंसिडेंट ऐसे हैं मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, तो जो कोई भी आ रहा है फिर प्रॉब्ली थोड़ा सा एक हिंट मिल जाए आपको चीज़ों के बारे में। और इस वीडियो को पता नहीं लोग कैसे लेंगे, हाउ पीपल विल रिएक्ट और पीपल विल हेट मी, बट दिस इज़ द फैक्ट। जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है, क्योंकि मैं 6 साल से हूँ, मैं चीज़ें देख रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हुआ गया, थोड़े दिन पहले, आई थिंक एक वीक पहले ही, मैं और मेरा एक फ्रेंड मेरे ऑफिस में जो मेरे साथ है वो भी इंडिया से है, हम दोनों बस में चढ़े ऑफिस से, और हम लोग ओडन प्लान, हमारा ऑफिस है, एक बस लेके ओडन प्लान स्टेशन आ रहे थे। थोड़ा सी दूर है, 5-6 स्टॉप। तो बैठे हम, और हमारे साथ एक स्वीडिश दोस्त भी था, और बैठ के हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप में 6 बंदे चढ़ गए, उनमें से आई थिंक 6 बंदे ही थे, और कोई स्वीडन का तो नहीं लग रहा था, मतलब स्वीडन के है ही नहीं, मतलब बोल सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, एक और कैटेगरी के भी इमिग्रेंट्स होते हैं यहाँ पे। एज सुन एज दे एंटर्ड, देख लिए होंगे शायद, हम लोग अंदर बैठे हैं, बोल रहे हैं चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का 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 पाकिस्तानी, इंडी पाकिस्तानी। मतलब हम लोगों को पॉइंट नहीं करके बट अपने में बोल रहे हैं और स्माइल करे, हंस रहे। और वी अंडरस्टूड कि ये सारे जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए ही है, क्योंकि वहाँ पे और कोई था भी नहीं। और कंटिन्यूसली बोलते रहे, ये चला 5-6 मिनट तक, जब तक बस ओडन प्लान स्टेशन में पहुँचती है और हम उतर के फिर निकलते। तो ये सब हुआ, एंड वी वर लाफिंग एट इट। 6 साल हो गए मुझे स्वीडन में। बहुत लोग मुझे सवाल करते हैं आपके साथ कुछ रेसिज्म हुआ है या नहीं। कभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ आके मुझे मेरे रिलीजन के ऊपर, मेरे खाने के ऊपर, और या फिर मेरे कपड़ों के ऊपर, या फिर मेरे कलर के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर किसी ने कुछ बोला हो। कभी कुछ नहीं बोला है। और उस दिन, मतलब 6 साल के बाद, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं जो यहाँ पे, मतलब आपको पता है लोग यहाँ पे कैसे आते हैं। एक तो हम लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे स्किल के ऊपर, हमारे टैलेंट के ऊपर हमको कंपनीज़ वगैरह जॉब प्रोवाइड करती है, और वो लोग वर्क परमिट देते हैं, और हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे जॉब वगैरह करते हैं, हम लोग टैक्स पे करते हैं, एक ऑर्डरली लाइफ लीड करते हैं, क्राइम नहीं करते कुछ भी, हम लोग सारे रूल्स फॉलो करते हैं। और एक कैटेगरी के लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर वीज़ाज़, क्योंकि उनके कंट्री में दे डोंट फील सेफ़, इसलिए यहाँ पे आते हैं। और उनकी कंट्रीज़ में उनको डर है, वॉर हो रहा है या फिर कुछ भी इस तरह का। यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स इतने अच्छे होते हैं कि कोई अगर जस्ट जीना चाहता है यहाँ पे थोड़ा बहुत, और इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, बेस्ट है उनके लिए। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आपको मिलता है बान विद्राग करके एक मंथली अमाउंट, आपके जितने बच्चे, फिर वो अमाउंट बढ़ता रहता है, तो वो मिलता है। उसके बाद आप अगर यहाँ पे एज अ रेफ्यूजी आते हो तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा यू विल लिव अ वेरी क्वालिटी लाइफ, बट जिस तरह के देश से वो लोग आते हैं उससे तो 100 टाइम्स बेटर, ठीक है। तो मैं ये सोच के बड़ा हैरान था कि एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे कुछ लोग इलीगली आते हैं, या फिर उनके ऊपर दया करके यहाँ पे उनको लाया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से जिए, वो लोग हमें ये कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो हम दो फिर वहाँ से हंस के निकल गए कि इनको क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई भौंकता है, कोई कुत्ता, मतलब कुत्ता इज़ ऑल्सो बोलना भी, इट्स अ डिसरेस्पेक्ट टू द डॉग, बट इस तरह के लोग यहाँ पे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, जस्ट इग्नोर। और यहाँ पे आप अपनी काबिलियत पे आए हो, ऐसा कोई किसी ने आपके ऊपर उपकार नहीं किया है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें, और हो सके तो आपके साथ अगर ऐसा कभी होता है तो जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन, ओके। और एक इंसिडेंट जो अभी मुझे पता चला है मेरे दोस्त के थ्रू, उनके साथ हुआ है। उसमें हुआ क्या था कि वो लोग एक जगह रहते हैं यहाँ पे, तो ऐसा हुआ था कि वो देख रहे हैं
कि उनके घर के बाहर 3 बंदे ऐसे खड़े हैं। ठीक है, थोड़ा सस्पिशियस लगा। वो निकल के फिर जब मार्केट गए अपनी गाड़ी लेके, वो तीनों लोग एक गाड़ी में बैठे और उनको फॉलो करने लगे। और मे बी कोइंसिडेंस हो सकता है, बट ये चीज़ रिपीटेडली होने लगी। तो उससे उनको लगा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और हमेशा आते हैं घर के पास, वेट करते हैं, ये लोग अंदर जाते हैं, ये देखते हैं उनको। ये सब देख के इन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस ने बोला ऐसा नहीं होगा, आप लोग शायद थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो। तो वो बोलते हैं कि 1-2 बार हो तो ठीक है, बट इतनी बार हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने बोला कि ठीक है और देखना। फिर वो लोग गाड़ी का नंबर नोट करते हैं। फिर पुलिस जब चेक करती है गाड़ी कहाँ, रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी का कहाँ पे है, तो पता चलता है गॉथेनबर्ग में है एक रेंटल गाड़ी जो यहाँ पे लोग चला रहे हैं। तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि वो इलीगल वे में इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं और नज़र रख रहे हैं इन लोगों के ऊपर। तो ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है जो आप लोग शायद स्वीडन में जो नहीं हो वो दिमाग में रखो, कि इंडियंस को लेके लोग थोड़ा ये सोचते हैं कि लोग, मतलब जो क्रिमिनल्स है, जो चोर वगैरह है यहाँ पे, सोचते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह रहती है क्योंकि इंडियन है हम लोग और कैश वगैरह रखते हैं। तो वो नोटिस करते हैं और फिर ब्रेक इन करके अंदर आते हैं और चोरी वोरी करते हैं। तो ये जो कैटेगरी के लोग मैंने पहले बताया, जैसा मेरे फ्रेंड ने बताया, ये भी सेम कैटेगरी के लोग हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों हो रही है? स्वीडन इतनी अच्छी कंट्री है, हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ज़्यादा है, ऊपर फिनलैंड, स्वीडन, ये सब। पर यहाँ पे ये जो इमिग्रेशन की वजह से, ये जो असाइलम या फिर रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह जो हुए थे, उससे जो लोग यहाँ पे आए थे, जेन्युइनली स्वीडन वाज ट्राइंग टू हेल्प पीपल, सेव पीपल, कि जो वॉर वगैरह कंट्रीज़ है या किसी भी तरह से लोगों को यहाँ पे ला रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली इनके अगेंस्ट में भी चला गया है। क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, गैंग क्राइम हो गया, ड्रग रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वीडन में बढ़ गई है। मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था, जो बंदा एक रेफ्यूजी होकर स्वीडन में आया था और वो बता रहा था कि जो कैंप्स वगैरह होते थे स्वीडन में, रेफ्यूजी कैंप, वो कैसे होते थे कि वहाँ पे एक बंदा होता है जो इंटरव्यू लेता है, लाइक प्रैक्टिस मॉक सेशन होता है, और एक बंदा जो इंटरव्यू देता है कि मेरे को क्यों असाइलम चाहिए, मेरे को क्यों स्वीडन आना है। और प्रैक्टिस करते हैं कि स्टोरीज बनाते हैं, झूठे स्टोरीज बनाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको ही झूठ बोलता है, बट हाँ, दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन। उस वीडियो से मुझे पता चला है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे सकता हूँ अगर आपको देखना है। तो उसमें वो ये बता रहा था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप असाइलम सीख करके किसी दूसरे कंट्री में जाते हो एज अ रेफ्यूजी, तो इसका मतलब आपको अपनी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम है, वॉर हो रहा है। यूएन का रूल ये है, अगर आप असाइलम सीख करके रिफ्यूजी बन के यहाँ पे आते हो, उसके बाद आप अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आप वहाँ सेफ फील नहीं करे हो, इसलिए तो यहाँ पे आए हो। लेकिन यहाँ पे बाकायदा हमेशा फ्लाइट्स वगैरह साल में 1-2 बार जाते हैं उन सब कंट्रीज़ में लोग, फिर वहाँ से जाते हैं और फिर आते हैं। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? ठीक है, ये एक गलती है। स्वीडन में प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों का वैसा कुछ कल्चर नहीं है। जो माइंडसेट इनका है कि हम लोग इन सब लोगों को लेंगे एंड देन वी विल रन अ मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हो नहीं रहा है। इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। जस्ट बिकॉज आप लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उससे इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये 2 पैरेलल चीज़ें चल रही है, कभी भी वो इंटीग्रेट नहीं हो रही। तो ये सब जब यहाँ पे होता है, तो जो जेन्युइन में यहाँ पे आते हैं बिकॉज दे आर नॉट सेफ, और जो यहाँ से मैं बोलूँगा कि वो वापस नहीं जाते हैं यहाँ पे अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, फिर वो लोग सफ़र होते हैं, क्योंकि लोग उनको गलत नज़र से देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, समझ रहे हो। चीज़ों से स्वीडन निकल के आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता जिस तरह से ये फैल रहा है, आई डोंट थिंक कि फ्यूचर में क्या होगा, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट क्या डिसीजन इसके ऊपर लेंगे, आई डोंट नो। ज़्यादा लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? पहले इन लोगों को जब ऑप्शन मिला था लोगों को यहाँ पे आने का, स्वीडन आने का कोई सोच नहीं रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पे होती है और अंधेरा रहता है, क्यों कोई आना चाहेगा। बट यहाँ पे हुआ क्या कि जो पॉलिसीज़ है इनके, सोशल बेनिफिट्स है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब फ्री में
होता है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट देना पड़ता है। पीआर और सिटीजनशिप बहुत आसानी से मिलता है। 4-5 साल अगर आप यहाँ पे रहते हो, देन यू ईजीली गेट अ पीआर एंड देन यू इवेंचुअली गेट अ सिटीजनशिप। सो ये सब चीज़ों की वजह से ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया और फिर लोग यहाँ पे आके बस गए। इन सब चीज़ों की वजह से अभी सिटीजनशिप हो गया, पीआर के रूल्स वगैरह और बहुत सारे माइग्रेशन रूल्स चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, बट आई थिंक इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बाय दैट टाइम बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई होगी, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम और गैंग रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, मुझे ये चीज़ ख़राब लगती है कि एक जो स्वीडिश लोग होते हैं जो रिटायर कर गए, 70 साल 80 साल के लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी भर टैक्स पे करते हैं। 60 साल की उम्र तक आप टैक्स पे कर रहे हो और उसके बाद आपको पेंशन वगैरह मिलता है, इतनी मेहनत करके आप वो करो। और एक दूसरे सेट ऑफ पीपल जो यहाँ पे आते हैं एंड देन दे डोंट रेस्पेक्ट द नेचर, दे डोंट रेस्पेक्ट एनीवन, लाइक दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट स्वीडन हैज़ ऑफर्ड देम, और यहाँ पे गलत काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इस कंट्री को। ये मुझे बहुत ख़राब लगता है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। जैसे अभी एक रूल आया है ट्रैक चेंज का, तो बहुत लोगों ने इसका अपोज किया, बहुत इसको नेगेटिव वे में देखा। जो असाइलम में जो आते हैं, अगर आप जब आपका डिसीजन नहीं आया होता है और आपको कहीं से वर्क मिल जाता है यहाँ पे और आप वर्क परमिट में काम करते हो, तो वो उसको इनवैलिड कर रहे हैं। वो एक ट्रैक चेंज हो गया क्योंकि आप असाइलम से आए थे और आप वर्क परमिट पे जा रहे हो, तो वो इनवैलिड हो जाएगा और आपको इस कंट्री से जाना पड़ेगा। अगर आपका वर्क परमिट जितना टाइम है उतना करने के बाद एक्सटेंशन भी ऑप्शन होता है, वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें माइग्रेशन में चेंज हो रहा है ताकि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाए, बट वी विल सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। मैं ये नहीं बोलूँगा मतलब हमको ऐसा कुछ अफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, बट या चीज़ें सामने होती है तो आपको दिखता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो पता चला होगा। अननेसेसरी मैं हेट नहीं फैला रहा हूँ, सही दिशा में इसको अगर लेंगे तो आप भी समझ पाएंगे। बाकी अगर आपको देखना है तो ये नीचे जो वीडियो मैंने दे रखा है लिंक, उसको देख सकते हो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो एक बंदा जो रेफ्यूजी होके यहाँ पे आया था और व्हाट आर हिज थॉट्स। ठीक है, बाय।